नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगी। उस प्रॉब्लम का नाम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है, क्यों होता है और हम ऐसी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले हमें कॉन्स्टिपेशन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है और ऐसा क्या डाइट फॉलो करें जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत ये क्या है? जब हम मोशन के लिए जाते हैं तो हमारा मोशन अगर बहुत ज़्यादा टाइट होता है, पास होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है या फिर हमें वो मोशन आता तो है लेकिन हमें सेटिस्फैक्टरी फील नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन को बहुत से लोग उसको मिसअंडरस्टूड होते हैं। उनका मानना है अगर हाँ सुबह सुबह मल अच्छी तरह से क्लीन नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, तो वो उसको कॉन्स्टिपेशन समझते हैं और बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव का यूजेस वो करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है इमिडिएटली उनको इफेक्ट तो मिलता है लेकिन उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वो कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो स्लॉगिस हो जाता है और उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, हमारा बॉडी का खुद का एक रूल है। वो जब मल वो जब एक्युमुलेट होगा सफिशिएंट देन ओनली उसको ब्रेन से सिग्नल आएगा, देन हमारा स्पिंक्टर ओपन होगा एंड दैट विल इवैक्यूएट। बट हम अपने हिसाब से हमारा पेट को साफ नहीं कर सकते। तो अगर आप सोचते हैं कि सुबह ऑफिस जाने से पहले 6 बजे 7 बजे बिस्तर से उठने से पहले इमीडिएटली आपका पेट साफ हो जाए और आपको अच्छा फील है, ये पेट का रूल नहीं है। पेट का रूल है वो उसके हिसाब से चलता है। अगर उसको आप मिसअंडरस्टूड करके लैक्सेटिव लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है बाद में। उस टाइम पे तो आपको रिलीफ मिल जाता है लेकिन बाद में आपको वो कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन का कारण है दोस्तों, अगर हमारा खाने में फाइबर का इंटेक बहुत लो रहता है, अगर हम कोई भी लीफी वेजिटेबल नहीं खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, हम फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, सलाद कम लेते हैं, फाइबर कम लेते हैं, तो हमें वो रफेज नहीं मिलता है मोशन में थी, वो मोशन का अमाउंट ज़्यादा नहीं होता है, रफेज नहीं होता है, देन हमारा मल वो फ्री फ्लो नहीं हो पाता है, हमारा पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता है। यह है पहला कारण। दूसरा कारण है अगर हमारा पानी का इंटेक बहुत कम है तो हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो मोशन प्रॉपर नहीं इवैक्यूएट हो पाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। हमारा तीसरा कारण है दोस्तों, अगर हम कोई बीमारी के लिए, क्रोनिक डिजीज के लिए हम अगर मेडिसिन लेते हैं, जैसे बीपी के लिए या फिर कुछ एसिडिटी का मेडिसिन लेते हैं या फिर विटामिन्स लेते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन हमें डेवलप होता है बॉडी में। तो ये एक कारण है। हमारा नेक्स्ट कारण है दोस्तों, अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, थायराइड के चलते हमारा कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है, तो अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज कुछ नहीं करते, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ मेंटेन करते हैं, हम बैठ के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम नहीं चलते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है बॉडी में। या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो जो पसीना आ जाता है, हमारे बॉडी से पानी सभी चला जाता है, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है बॉडी में। इसके अलावा
अगर हमें डायबिटीज़ हुआ है तो डायबिटीज़ के चलते हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इंटेस्टाइन का वो थोड़ा स्लॉगिश हो जाता है और प्रॉपरली जो मोशन है वो प्रॉपर इवैक्यूएट नहीं हो पाता है। ये कुछ कारण है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का। तो हम उसको कैसे ठीक करें? जो जो कारण है उस कारण के अनुसार अगर हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सालों से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है या फिर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, वो प्रॉपरली ठीक हो जाता है। जैसे अगर हम खाने में बहुत ज़्यादा फाइबर का इंटेक करते हैं, लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, सैलड का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो हमें कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति मिल सकती है। अगर हम पानी 10 से 12 ग्लास का लेते हैं दिन भर में, थोड़े थोड़े इंटरवल में, एक एक घंटे के इंटरवल में एक एक ग्लास का पानी हम पीते हैं और प्रॉपर पानी पीते हैं, खाने के आधा घंटे के बाद अगर हम पानी पीते हैं, तो पानी का इंटेक अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा दिन भर में, एटलीस्ट 30 मिनट से 45 मिनट्स का हम वॉकिंग करते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज, तो उससे हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म अगर हमें हुआ है तो हाइपोथायराइडिज्म के लिए हम अगर प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, हमारा थायराइड नॉर्मल रहता है, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। अगर हम स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेक को कम कर देते हैं एंड हमारा लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं तो हमें ये कॉन्स्टिपेशन लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये सभी करने के बाद भी अगर हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है तो हम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथी है ना, ये होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है कॉन्स्टिपेशन में और आपको परमानेंटली कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी से मुक्ति दिलाती है। कॉन्स्टिपेशन कोई भी स्टेज हमारा एज के स्टेज में हो, जैसे बच्चों में हो, बड़ों में हो या फिर बुजुर्ग में हो, कॉन्स्टिपेशन किसी भी स्टेज में लाइफ में होता है तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन से परमानेंटली उसका इलाज हो सकता है। और आपको कुछ ही दिनों में 3 दिन से लेके 10 दिन के अंदर आपका जो भी कॉन्स्टिपेशन है, इतने सालों से कॉन्स्टिपेशन, वो सभी ठीक हो सकता है। मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करती हूँ दोस्तों। वो मेरे बताए हुए मेडिसिन अगर आपके सिम्टम्स, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स से मिलते हैं तो आप वही सभी मेडिसिन लीजिएगा। सभी मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है जो जो मैं बताती हूँ। सिर्फ जो सिम्टम्स आपके कॉन्स्टिपेशन में है और मेरे बताए हुए मेडिसिन में है, बस वही मेडिसिन ही आपको लेना है। हमारे मेडिसिन में हम एलुमिना देते हैं दोस्तों। एलुमिना बहुत ही अच्छा काम करता है कॉन्स्टिपेशन में। एलुमिना हम 30 पोटेंसी में देते हैं। क्या क्या उसमें सिम्टम्स है दोस्तों? उसमें क्या होता है, एलुमिना वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, वो मल बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, लेकिन मल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ड्राई नहीं रहता है, सॉफ्ट स्टूल होता है, लेकिन वो इवैक्यूएट होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। ये बच्चों में या फिर वो बटल फीडेड बेबीज में दिखाई देता है। बच्चों में और लोगों में क्या रहता है, उनको मल त्यागने का इंटरेस्ट नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा उनको दबा के रख देते हैं, थोड़ा एक्युमुलेट होने तक वो वेट करते हैं। अभी मोशन उनको फील होता है लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उनको फील होता है कि अभी तक शायद रेक्टम में फुल मल नहीं आया है, तो वो दबा के रखते हैं। उसके बाद जब वो मोशन के लिए जाते हैं वो मोशन नहीं आता है प्रॉपरली। तो ये अगर आपका सिम्टम्स है, कॉन्स्टिपेशन है, सॉफ्ट स्टूल है, लेकिन दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इवैक्यूएट, देन आप एलुमिना ले सकते हैं। एलुमिना 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो आपको विद इन ए वीक जो भी आपका प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों नॉक्स वोमिका। नॉक्स वोमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन में, या फिर आपका जो है लूज मोशन में भी आप नॉक्स वोमिका ले सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, आपको फील होता है और आप बार बार मोशन पास करते हैं, लेकिन
आपको वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता, वो मोशन जाने के बाद जो सेटिस्फाई रहता है वो नहीं मिलता। आपको फील होता है शायद थोड़ा सा स्टूल अभी रह गया है, वो इसके लिए आप फ्रिक्वेंटली मोशन जाते हैं और वो प्रॉपरली आपका इवाक्यूएट नहीं हो पाता है। फ्रिक्वेंट अर्जिंग ऑफ मोशन रहता है आपको, और इन सेटिस्फैक्टरी डिजायर आपको रहता है। आपको प्रॉपर आपका क्लीन नहीं होता है रेक्टम अगर, तो ए कंडीशन में आप नॉक्स वोमिका ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर पान लेते हैं या फिर टी और कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं, इसके अलावा आपका अगर ये सभी आप ड्रिंक ना ले तो आपका मोशन नहीं आता है। अगर ये सभी सिम्टम्स आपका रहता है और आप विदाउट दिस थिंग्स आपका मोशन इवाक्यूएट नहीं होता है, तो आप नॉक्स वोमिका ले सकते हैं। नॉक्स वोमिका 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ब्रायनिया। ब्रायनिया हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपका मोशन बिल्कुल ड्राई हो, पूरा सूखा सूखा आपका जो मोशन आता है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपको ऐसा फील होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन फुल ड्राई हो गया है, वो मोशन आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, वो मल बहुत ज़्यादा सूखा है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। अगर ये सभी रहता है सिम्टम्स आपके मोशन में और बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है आपका मोशन, और आपका बहुत टाइम तक आपको बैठना पड़ता है मोशन इवाक्यूएट करने में, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देना पड़ता है, तो स्ट्रेन की वजह से आपको हेडेक रहता है। अगर ये सभी सिम्टम्स रहता है तो आप ब्रायनिया ले सकते हैं। ब्रायनिया 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों साइलेसिया। साइलेसिया हम उस कंडीशन में देते हैं जब आपके जस्ट बिफोर द पीरियड एंड ड्यूरिंग द पीरियड आपका कॉन्स्टिपेशन रहे। आपको डेली कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, लेकिन जस्ट बिफोर द पीरियड एंड ड्यूरिंग पीरियड आपको कॉन्स्टिपेशन रहे और आपका मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो और आपको बहुत टाइम तक लैट्रिन में बैठना पड़ता हो, और वो मोशन जो आता है उसको मैकेनिकली आपको रिमूव करना पड़ता हो, तो ये सभी कंडीशन अगर रहता है तो आप साइलेसिया ले सकते हैं। साइलेसिया 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो आपका जो दिस टाइप कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक हो सकता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सेपिया। सेपिया हम प्रेगनेंसी के दौरान में जो कॉन्स्टिपेशन रहता है उसमें सेपिया बहुत ही अच्छा काम करता है। वो उस टाइम पे आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आपका रेक्टम में आपको फील होता है एक बॉल जैसा कुछ अटक गया है, वो बाहर निकल नहीं रहा है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो अगर यही सभी सिम्टम्स रहता है तो आप सेपिया ले सकते हैं। सेपिया 30 अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ठीक हो सकता है। ये सभी मेडिसिन मैंने जो बताया दोस्तों, अगर आप आपके सिम्टम्स के हिसाब से सभी मेडिसिन लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। आपको कोई भी मेडिसिन जैसे लैक्सेटिव कंटिन्यूसली लेते हैं, लैक्सेटिव लेने से ही कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, तो आपको लैक्सेटिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही मेडिसिन से आपका जो भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या फिर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है वो सभी इसमें ठीक हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी फील होगा। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप कमेंट करिए दोस्तों, अगर कुछ क्वेरी है तो मैं आपके क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इस तरह से मैं हमेशा नॉलेजेबल होम्योपैथिक वीडियो लाती रहती हूँ। इसके लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।